भजन कभी नष्ट नहीं होता, साधना कभी नष्ट नहीं होती। एक बार संतों की टोली जमात लेकर के अयोध्या से वृंदावन जा रही थी। अंधकार हुआ, किसी पुरुष से पूछा, यहां कोई भगत वैष्णव का घर है क्या? बोले हाँ, एक वैष्णव का घर है, नाम है अजामिल। व्यक्ति मन चला था, बोले ऐसी जगह भेजूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। बाबा जी गए, साकर बजाई, कोई है क्या? द्वार खोलो, गणिका निकल के आई, प्रणाम किया, बाबा नहीं पहचाना आपने? मैं गणिका हूं, वैश्या हूं। अरे ये तो भक्त अजामिल का घर है। बोले नहीं, भक्त अजामिल का घर था, कभी हुआ करता था, और ये भक्त का घर नहीं, अब ये डाकू का घर है। जीवन कैसे बदलता है देख लो। इसलिए पाप से डरो, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। कहीं भी पाप से बचो, और स्पेशली कहीं तीर्थ में जाए तो वहां तो ज्यादा ही बचो। मन से, वचन से, कर्म से कहीं कोई यहां पर अपराध न बन जाए, इस बात का ख्याल रखना। क्योंकि अन्य स्थाने कृतं पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थलों पर किया गया पाप तीर्थ स्थलों में नष्ट हो जाता है जाके, पर तीर्थ में कोई अपराध बन जाए तो वज्रलेपो भविष्यति। बचना। कोई अपराध बन जाए तो कान पकड़ के क्षमा याचना करना, जगन्नाथ से आपका बेटा हूं, क्षमा करिए। हाँ? संतों ने कहा क्या करूं, कहां रुकूं? बोले रात्रि में यहीं ठहर जाइए, पास में गौशाला है, मैं सीधा दे देती हूं। सीधा समझते हो ना? हाँ? सीधा एकादशी के बाद जो देते, द्वादशी में ब्राह्मण देवता को सीधा आटा दाल चावल। अब तो नए बच्चे सब अब नहीं जानते होंगे सीधा क्या, जानते हो? अरे वाह, निकलता है बहुत। तो सीधा दे दिया। बोले महाराज टिक्कर बनाओ, पाओ, मैं तो गणिका हूं, बना के पवा नहीं सकती। संतों ने टिक्कर बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, शिष्यों को पवाया। गुरुजी ने एक दिन का मुख में रखा था, आंसू छलक गए। हे बिहारी जी, इस पापी का अन्न खा रहा हूं, इसका कल्याण नहीं होगा। संसार में जीवों के, संतों के प्रति जो जीव की श्रद्धा है वो समाप्त हो जाएगी। रक्षा करना है इसकी। एक एक दिन का मुख में डालते हैं और भगवान से कहते ठाकुर जी इसका कल्याण करना। एक दिन का मुख में डालते, बोले अजामिल को सद्बुद्धि देना। फिर एक दिन का मुख में रखा, अजामिल को सन्मार्ग पे प्रभु फिर लेके आओ। फिर एक दिन का मुख में लिया, बोले सरकार अजामिल को पुनः साधना में स्वीकार कर लो। देर रात्रि में अजामिल आया, कीर्तन की ध्वनि सुनकर के यहां कैसे आए? बोले तुम्हारी पत्नी ने कहा है। बोले ठीक है, सुबह सुबह चली जाना। बोले ऐसे कैसे जाऊंगा, तुमने भोजन कराया, दक्षिणा तो दो। ब्राह्मण को, संतों को, गुरुजनों को घर में आवे भोजन कराओ तो कुछ दो। हाँ जी, आप देते हो तभी उनका भजन चलता है, आप देते हो तभी उनकी कुटिया और आश्रम चलती है। उनके कोई फैक्ट्री और नहीं है। गृहस्थाश्रम के बल पे संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम चलता है, वानप्रस्थाश्रम चलता है। इसलिए गृहस्थाश्रम में हो तो कठोर मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, धनोपार्जन करो, और 3 आश्रमों में उस धन का 10% बांटो। एकादशी कठोर श्रम, धनोपार्जन, और जो शेष 3 आश्रम है उसमें उसका विसर्जन करिए। संन्यास में दीजिए, ब्रह्मचारी को दीजिए, गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दीजिए, वानप्रस्थ में जो चले गए उनका रखरखाव करिए, तब आप गृहस्थाश्रमी कहलाएंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित बोले दक्षिणा प्रदान करो। अजामिल ने कहा
महाराज लोटा सोटा कमंडलो लंगोटा सुरक्षित है, भगवान की कृपा समझो। अरे कोई दक्षिणा में धन नहीं मांग रहा था, मैं तो इतना कह रहा था कि सुनो, तुम्हारे कितने बाल गोपाल ने? बोले 9 हो गया, 10वां होने वाला है। बोले बस 10वें का नाम नारायण रखना, ये दक्षिणा दे दो। गुरुजन कब कैसे क्या कृपा कर दे पता नहीं चलता। वो कृपा कर देते हैं, वो आपको दिखता नहीं है। वो आशीर्वाद दे देते हैं, वो दिखता नहीं है। एक समय के साथ आपको फील होता है कि उन्होंने आशीर्वाद दिया था, तब पश्चाताप होता है, अरे उन्होंने कृपा की थी, मैंने ध्यान न दिया। अगर कोई आशीर्वाद भी देता है तो आप उसके ऋणी हो जा रहे हो। और यदि जीवन में कभी किसी प्रकार से किसी का कोई ऋण लिया है तो जब तक सांस है कृतज्ञता ज्ञापित करिए। यदि कृतज्ञता ज्ञापित न किया तो हमसे बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता। कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञ मत बनिए। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित महाराज संत चले गए, बेटा पैदा हुआ, नाम रखा नारायण। छोटे बेटा से बड़ा प्रेम है, सब खूब लाड़ लड़ाते हैं। हमारे राजेश बाबू का छोटा लाला 6-7 साल से तो मैं देख रहा हूं, पहली बार कथा करने गया जब इसके यहाँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुई। अब तो माला लेके नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, वहां पे छोटा सा था कथा में ऐसी रुद्राक्ष की माला लेकर क्यों बैठे माला। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है ये? मुझे लगा वो संस्कार हॉस्टल में गया तो चला गया है, लेकिन कल जब रात्रि में ठाकुर जी बने तो लगा गए नहीं, संस्कार थोड़ी खत्म होते। ऐसा लगा वास्तव में ठाकुर जी का आवेशावतार उनके शरण में हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आवेशावतार ठाकुर जी का, श्री ठाकुर जी की छाया आ गई। ये बचपन से माला करता है। यहां भी किया करो। नहीं लाए, टूट गया तो कोई बात नहीं, खरीद लेना, हम पैसा दे देंगे। एक माला खरीद के आज दे दीजिए इसको, आज 1 जनवरी है, एक माला छोटी माला दे दीजिए। हॉस्टल में भी रहना तो एक माला किया करना। एक कथा सुनने के लिए आया है, इनकी जो ट्रेन छूटी इसी बालक के लिए। ये लोग गए पूर्णिया, वहां पता नहीं कहां किसी हॉस्टल में रहते, वहां से लेके आए तो आप लोग के साथ ट्रेन में नहीं बैठे, दूसरी ट्रेन में बैठे। तो तुम्हें यहाँ लाने के लिए, संस्कारित करने के लिए पिताजी ने बड़ा तप किया है। आज जबरदस्ती पैर पकड़ लेना, बोले माला खरीदो नहीं तो रोटी नहीं खाऊंगा। कृपाना 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 कृपाना। छोटे बेटे से बहुत प्रेम करता है जामिल। जीवन के इति में यमराज आ गया पकड़ने के लिए, गले में फंदा डाला, जोर से चिल्लाया, दूरे दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै राजुहावाकुले दूर में बेटा नारायण खेल रहा था, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, पर बिनु पग चल ही सुनाई बिनु काना, बिनु पग चल ही सुनाई बिनु काना, बिनु पग चल ही सुनाई बिनु काना, बिनु
पग चलाई सुनाई बिनु काना। कर विधि कर्म करहि विधि नाना। कर विधि कर्म विधि नाना। दीन दयाल बिरद संभारी। सब बोलो। नील दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। नील दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। बिन पग चलहि सुनहि बिनु खाना। बिन पग चलई सुनौ बिन काना। पग चलहि सुनहि बिनु खाना। पग चलई सुनई बिनु काना। कर बिन कर्म करहि विधि नाना। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो। जय सिया राम जय सिया राम। मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा द्वारपालों को जाके देखो कौन है। महाराज आए जय विजय। पार्षद रक्षा करी। यमदूतों को मार करके भगाया। अजामिल के मन में बड़ी पीड़ा हुई। मैंने वास्तव में भगवान का नाम लिया होता तो न जाने क्या होता। आज पुत्र नारायण को पुकारा तो श्री ठाकुर जी आ गए। इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हूं। नाम जपत मंगल दिशिलसु। इसी के बाद भगवान ने नारायण कवच का उपदेश किया है। वृत्रासुर की कथा को सुनाई है। असुरों में एक परम भक्त हुए वृत्रासुर। महाराज नारायण कवच का उपदेश किया है। गुप्त सहस्राक्ष स्वाहान निपसैनिकान क्रीडन विजित्य त्रोक्यावजिष्टियम् भगवत्सर्वमाख्याहि ब्रह्मनारायणात्मकं यथा ताहिन शत्रून्येन गुप्तो जनमृधे। श्रीशुकोवाच ततः प्रोहितस्ताष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं परमाहहि कमलाः शृणु। विश्वरूप उवाच धौतां ब्रह्माणि राजम्य स पवित्रोदङ्ख कृतश्वानुकरण्यासो मन्त्राभ्यां भाग्यदष्टिः नारायण बिम्ब्रमा संहितभयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुद्रे हृदिथोर्षि। ये नारायण कवच है। चित्रकेतु के चरित्र को हम वृत्रासुर के चरित्र को प्रणाम करते हैं। सप्तम स्कंद में प्रवेश करे 14 मनुओं की कथा सुनाई है। किस मनु में के राज्य में भगवान ने किस अवतार को धारण किया, कौन से देवता हुए, कौन मंत्री हुए, ये सारी कथाएं सुनाई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, आप कह रहे थे तृतीय स्कंद में नारायण के पुत्र ब्रह्मा के, मरीचि के, कश्यप के 2 संतान हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। क्या हुआ प्रहलाद का, हिरण्यकश्यप का? उन्हें तप करने के लिए चला गया। पत्नी कयाधु गर्भवती थी। थोड़ा कथा पर ध्यान दें। बात भी करते रहोगे तो भी कल्याण होगा। हाँ, मजाक नहीं। पहले सोचता था मैं कल्याण नहीं होगा। बात भी करते रहोगे तो कल्याण होगा। ठाकुर जी कृपा तो कर ही देंगे, पर साथ में एक छोटा सा अपराध बन जाता है।
कल्याण तो होगा, निश्चित होगा, क्योंकि बैठे कहाँ हो प्रभु के गोद में। लेकिन अपराध ये बन जाता है कि पीछे आगे बैठे श्रोता कहीं उनका मन कथा में डूबा हो और हमारे किसी वाणी से अगर विघ्न हो गया तो अपराध है। आपकी दृष्टि आपकी वार्ता करते हुए विषय पर अगर दृष्टि वक्ता की पड़ गई, थोड़ा भी मन इधर हुआ उधर हुआ तो अपराध। कोई दंड नहीं मिलेगा, करते वार्तालाप, कोई बात नहीं। पर थोड़ा सहायता कर दो तो कथा में रस आ जाएगा। हनुमा के बिहारी लाल की। कयाधु गर्भवती थी, इंद्र पकड़ के ले गया। रास्ते में नारद जी मिले, क्या करते हो? बोले असुर की पत्नी है, गर्भवती है, राक्षस का बेटा राक्षस होगा। बोले जरूरी नहीं कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बने, कई बार कंडक्टर भी बन जाता है। नारद जी ले गए आश्रम में, सत्संग करने लगे। प्रसव के वेग ने सताया, आशीर्वाद दिया, तुम जब तक चाहो प्रसव के वेग को धारण करके रख सकती हो। 100 साल तक गर्भ में रहे प्रहलाद। सत्संग चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। परिणाम हुआ, गर्भ में संस्कार के जल से सिंचित हो गए प्रहलाद। भक्ति का बीज मां ने आश्रम में जाकर के गर्भ में ही बो दिया। कुछ शब्द कहते हैं कि नहीं नहीं वो सब तो बात है ही, पर सत्यता तो यह है कि सब भगवान की लीला है। प्रहलाद भी कोई और नहीं, नारायण ही प्रहलाद बन करके आए। शुक्राचार्य शालिग्राम की सेवा करते थे। ये बात पता चली, क्या नाम है उसका, हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा छोड़ूंगा नहीं गुरुजी को, मेरे शत्रु की उपासना करते हैं। गुरुजी नित्य जाते गंगा स्नान करते, स्नान कराते, शालिग्राम जी को लेकर के आते। सुबह सुबह पहुंच गया, गुरुजी ने देखा ये पापी चेला आ गया। गुरुजी कांपने लगे, गुरुजी प्रणाम करता हूँ। बोले हाँ बताओ ना। समझ गया, गुरुजी ने कमंडलू में रखा है शालिग्राम जी को। धीरे से कहता, गुरुजी बहुत देर से पैदल चल रहा हूँ, प्यास लगी है, गंगा तो बगल में, मैं दोबारा जल ला दूंगा, आप जल दे दीजिए। गुरुजी कांप उठे। शालिग्राम जी को कहा आप कमंडलू में हो, अगर इसने देख लिया तो मृत्यु दंड दे देगा, आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगा। क्या सोच रहे हो गुरुजी, जल्दी हो ना। कांपते हुए शुक्राचार्य जी ने कमंडलू थमा दिया। कमंडलू जैसे ही दिया, कमंडलू में देखा उसने, वहां शालिग्राम नहीं, वहां गंगा जल थे। शालिग्राम गंगा के रूप में परिणत हो गए। उस जल को पी गया हिरण्यकश्यपु। परिणाम हुआ, जल के रूप में शालिग्राम उनके उदर में आ गए। रात्रि में पत्नी के पास गया, वही शालिग्राम पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद के रूप में आ गए। सौ साल बाद तब करके आया, कहां है पत्नी? इंद्र ले गया, जाकर के बहुत युद्ध किया। बोले आपकी पत्नी सुरक्षित है, नारद जी के पास जाके प्रणाम किया, लेकर के आए। समय व्यतीत हुआ, इन्होंने बालक को जन्म दिया, नाम रखा प्रहलाद। बोली प्रहलाद जी महाराज की। जल्दी करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा समय लगेगा, कल आप सबसे पूछ लिया था, बैठे रहो इत्मीनान से। आज डूब जाओ 1 जनवरी को, भगवान 26 को मंगल में बना देंगे, मत घबराना। आप सबसे भी आग्रह थोड़ा,
ठाकुर जी आते थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती। अर्जुन थोड़ा थोड़ा कृपा करना। प्रहलाद प्रकट हुए, गर्भ में बीजारोपण किया जा चुका था। दूसरी घटना कि प्रहलाद जो है कोई और नहीं, साक्षात शालिग्राम ही है। तीसरी घटना, एक दिन अध्ययन करने के लिए जा रहे थे। सुनो, कौन कहां कब कैसे जीवन में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। उंगली माल डाकू कब ऋषि हो जाए कुछ कह नहीं सकते। मरा मरा कह करके वाल्मीकि कब महर्षि वाल्मीकि हो जाए नहीं कह सकते। कब जीवन बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। जा रहे थे, एक महिला कुम्हारन महाराज जला रही थी, अग्नि प्रज्वलित कर रही थी घड़े को पकाने के लिए। जला तो दिया अग्नि, लेकिन याद आया मेरे बिल्ली के 2 बच्चे उस घड़े में हैं। अब वो रोने लगी, मुझसे अपराध बन गया। प्रार्थना करने लगी, ठाकुर मेरे इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, मेरी गलती की सजा उनको मत देना। प्रहलाद पीछे खड़े होकर सुन रहे थे। बुढ़िया क्या बोलती है तू, कौन रक्षा करेगा? बोले वो जगदीश रक्षा करेंगे, जगत के मालिक। अरे बुढ़िया कैसी बात करती है तू? मैंने अपने घर में सुना है सैनिकों को, मंत्रियों को बात करते हुए, जगदीश हमारे पिता हिरण्यकश्यप हैं। अरे बेटा तुझे गलत किसी ने कह दिया है। तेरे पिता जगत में जगदीश के सेवक हैं, वो जगदीश नहीं है। तो जगदीश कौन है? बोले वो हम में तुम में सर्वत्र व्याप्त है। बोले तू उसी जगदीश से कह रही है कि बिल्ली की रक्षा करे? बोले हाँ, वो जगदीश रक्षा कर लेगा। बुढ़िया का विश्वास बोल उठा कर लेगा। प्रहलाद ने कहा सोच लो, यदि न किया तो पिता को शिकायत करूंगा, सूली पे चढ़ा देंगे। मां ने हाथ जोड़ा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हाथ जोड़ करके बिल्ली की रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। पकड़ लो हाथ बनवारी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नैया डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़
के बच्चे की आपने रक्षा न की तो एक बालक के हृदय में जो संतों ने बीजारोपण किया है वो बीज सूख जाएगा। आप रक्षा करो, कृपा करो। प्रार्थना कर ही रही थी, इतने में अग्नि शांत हुआ। म्याओ 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 करते हुए बिल्ली के बच्चे बाहर आए। प्रहलाद ने शरण पकड़ ली। माँ माँ, तूने मेरे जगदीश से मेरा परिचय करा दिया। आज तीसरा बीजारोपण हो गया। गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजे, अब कहाँ संसार की याद है। अब तो बस नारायण नारायण नारायण। एक दिन बुलाया, बेटा क्या पढ़ कर के आए? पिताजी वो परमात्मा करुणा का सागर है, आप 1000 अपराध करो वो सब भूल जाएगा। बस एक बार उसको कह दो, प्रभु मैं तेरा और तू मेरा, सब भूल जाएगा अपराध को। पकड़ लिया बाल, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शुक्राचार्य के पुत्र शंडामल को कहा, तुमने क्या किया ये? कहीं तो चर्चा आती विष्णु पुराण में। अचानक से पकड़ लिया गला शंडामल का, दबा दिया हिरण्यकश्यप ने। दोनों भाई वहीं शांत हो गए। प्रहलाद ने हाथ जोड़ा, प्रभु ये जैसे भी हैं मेरे गुरुदेव हैं, मेरे कारण मृत्यु ठीक नहीं। भुजाओं को उठा करके नृत्य करते हुए हरिनाम गाते हुए प्रहलाद कहते, प्रभु मेरे गुरु की रक्षा करो। कान में आकर के कहते हैं, हे हरि हे हरि हे हरि। लोगों ने कहा, अरे प्रहलाद पागल हो गया, जो मर जाता है वो जिंदा होता है क्या? अरे तू नहीं जानता, मैंने देखा एक बिल्ली के बच्चे को जिंदा होते हुए। मेरे गुरु जी जाएंगे। जब एक साधारण जीव के बच्चे को बिहारी जी रक्षा कर सकता है पुकारने पर, तो मैं कहूंगा तो मेरे गुरु को नहीं बचाएंगे। कीर्तन कर रहे थे उन्मत्त होकर के, देखते ही देखते सांसें पुनः चल पड़ी। शंडामल उठ खड़े हुए, अंक में भर लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। हिरण्यकश्यप गर गया, मेरी बनी बनाई जो स्थिति थी खत्म हो जाएगी। पकड़ लिया, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सर्प से डसाया, हाथी से कुचलवाया, काल कोठरी में रखा, भूखा प्यासा रखा, जल में डुबोया। क्या फर्क पड़ता है साहब? नई मृत्यु हुई। बहन होलिका को बुलाया, चिताग्नि लगाई, गोद में लेकर के होलिका बैठ गई प्रहलाद को। नगाड़े बजवा लिए। देखो हरि के भक्त की क्या दुर्दशा होती है। हाथ जोड़ करके लोग प्रार्थना करते हैं, रक्षा करो सरकार। प्रहलाद की अचानक आंधी आती है, ध्यान से सुनो। आंधी आती है और जो ओढ़ा है दुशाला होलिका ने प्रहलाद के पास आता है। होलिका जल जाती है, प्रहलाद बुझ जाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा कर ली है।
पकड़ लिया दुष्ट। बता तेरे परमात्मा कहां है? क्या इस खड्ग में है? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद फिर हंसने लगे। पिताजी कैसी बात करते हो? हा? वो कहां नहीं है? न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे वरेणि स्त्रिजगमाई नविद्यते ग्रहणानुबंधा। पिताजी वो परमात्मा मुझ में, आप में, खड्ग खंभे सब में विद्यमान है। इस खड्ग में है, खंभे में है। बांध दिया है, उठाई है खड्ग, और जैसी खड्ग को उठा